राजधानी दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय किसान नेताओं की कमेटी की अहम बैठक। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। अखिल भारतीय किसान सभा के दफ्तर में बैठक होनी है। 4 दिसंबर को ये कमेटी गठित की गई थी। 4 दिसंबर के बाद आज ये पहला मौका होगा जब सभी सदस्य कमेटी के एक साथ बैठेंगे। वस्तु स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। ये चर्चा इसलिए भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि कल एसकेएम की बैठक थी। बैठक में केंद्र की ओर से ड्राफ्ट भेजा गया था। ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में अभी बैठक होगी और सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की भी आज बैठक होगी। बैठकों का सिलसिला निरंतर जारी है। तो आज क्या कुछ चर्चा की जाती है देखना ये बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि अब नजर इस बात पर टिकी है कि जब सरकार लगभग सभी मांगे मानने को तैयार है तो कैसे और कब आंदोलन खत्म हो। हैं हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, एक बैठक होनी है दिल्ली में और एक बैठक होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर क्या हलचल अब के बैठक से जुड़ी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं जिस तरह से कल बैठक हुई थी और बैठक के बाद जो किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार के पास वो लिखित में अपना प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन 2 बजे तक का समय कल ही दे दिया गया था। और आज जो सुबह 8 बजे ही दिल्ली में बैठक किसान नेताओं की जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसकी बैठक चल रही है और उसके बाद 2 बजे वही बैठक के किसान नेता जो 5 सदस्यीय हैं वो बताएंगे कि सरकार ने उनको कहा गया, क्योंकि जो कल जो बैठक थी उसमें जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में जो मुकदमे वापसी की बात भी कही गई है, मुआवजे की बात भी कही गई है, वहीं जो कमेटी में एमएसपी को लेकर बननी है उसमें भी सहमति जो जता चुकी है सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि मुकदमे वापस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि पहले मुकदमे वापस हो, लेकिन सरकार ने कहा है कि पहले आप आंदोलन समाप्त करें, हम मुकदमे खत्म कर देंगे। लेकिन किसान नेता स्पर्श है बिंदु पर आपत्ति जता रहे थे। और दूसरा जो मुआवजा राशि है वो कितनी दी जाएगी, क्योंकि मुआवजा राशि की पंजाब सरकार की तरफ पर मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए दिए जाएं। तो इन 2 बिंदुओं को लेकर आज चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले एक अहम बैठक दिल्ली में 5 सदस्यीय कमेटी की चल रही है और उसके बाद 2 बजे बैठक शुरू होनी है। फिलहाल जो हलचल है, जो किसान आंदोलन ऑफिस है वहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सभी की निगाह दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली में भी जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो बैठक कर रही है। जी ज्योति। नितिन, आप शुरुआत से आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। अब जो दिल्ली में बैठक हो रही है उसके क्या मायने हैं? ये कमेटी फिलहाल क्या चर्चा करेगी? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा तो लगातार चर्चा करके रहा है सरकार की ओर से जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं उन पर। जी ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ये 5 सदस्यीय कमेटी अपनी अब आगे की रूपरेखा कैसे चलेगी, कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा उनके लिए बनाई गई है, और जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरुनाम सिंह चडूनी, युद्धवीर मलिक और अशोक दमल शामिल है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि सरकार की एक मांग ये भी थी कि इतने बड़े दल से जिसमें 40-45 नेता हो सरकार बात नहीं कर सकती, उन्हें दिक्कत आती थी, तो इसीलिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और यही कमेटी चाहे मुकदमे वापसी की बात हो, मुआवजे की बात हो, एमएसपी गारंटी की बात हो, लखीमपुर वाली वारदात की बात हो, या फिर जो बिजली बिल संशोधन बिल है वो बिल हो, जो भी किसानों की मांग है या स्मारक की मांग हो, वो मांगे सभी की सभी ये 5 सदस्यीय कमेटी सरकार के सामने रखेगी। और सरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, क्या कुछ पक्ष अपना रखती है, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने यही 5 सदस्यीय कमेटी बताएगी कि ये बातचीत हुई है और ये हमें अब आगे करना है, क्योंकि पूरी की पूरी पावर इन्हीं 5 नेताओं के हाथ में संयुक्त किसान मोर्चा की दे दी गई है और इन्हीं नेताओं की संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेता मानेंगे। और आंदोलन जो आज 2 बजे बैठक शुरू होगी आज सिंघू बॉर्डर पर, उसमें ये 5 नेता आज जो दिल्ली में बातचीत होगी उसके बारे में चर्चा होगी। जो 2 बिंदु अहम बिंदु थे उन 2 बिंदुओं पर क्या हुआ, क्या सरकार ने कहा, वो भी आज डिस्कस रहेगा। और आज की बैठक और ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि लगातार बैठकें बढ़ रही हैं और सरकार भी नहीं चाह रही कि आंदोलन आगे बढ़े। सरकार कई कदम आगे आ चुकी है और किसान अभी अब आगे कदम बढ़ा चुके हैं। जी ज्योति।
बिल्कुल, सरकार तो कई कदम आगे बढ़ा चुकी है। अब किसान आगे क्या करेंगे, किसानों का अगला कदम क्या होगा, और बैठकें जो निरंतर हो रही हैं, क्या बैठकों से कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, देखना ये भी होगा। नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं। आंदोलन की अहम रणनीति आज तय की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को ड्राफ्ट भेजा था, ये भी आप जानते हैं। सहमति नहीं बन पाई थी, ये भी आप जानते हैं। आज बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ही देर में दिल्ली में बैठक शुरू होनी है किसान सभा दफ्तर में, और दूसरा सिंगू बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे एसकेएम की बैठक होगी। तो किसानों को कहना है कि सभी मांगे मानिए, और सभी मांगे जब मान ली जाएंगी उसके बाद ही घर वापसी या आंदोलन वापसी जैसा फैसला लिया जाएगा। सरकार को देखकर लगता है कि सरकार अब आंदोलन खत्म हो जाए, इसके लिए प्रयासरत है पूरी तरह से। हमारे साथ लाइव है नितिन। 4 दिसंबर को जो कमेटी गठित की गई थी, आज बैठक कर रही है, उसके बाद फीडबैक या रिव्यू जो भी एसकेएम के सामने रखा जाएगा या फिर सरकार से बात करेगी। आपसे समझना ये चाहेंगे कि राकेश टिकैत पूरे आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। माना यह भी जाता है कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन को जो नई दिशा मिली वो राकेश टिकैत की वजह से ही मिली। अब इस कमेटी में राकेश टिकैत का शामिल ना होना, ये आप क्या मानते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी बिल्कुल ज्योति, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि 26 तारीख को आंदोलन को ये सभी की तरफ ये लग रहा था कि जो दिल्ली में घटना घटी उसके बाद आंदोलन के जो नींव है वो दोबारा राकेश टिकैत नहीं रखी थी। लेकिन उन्होंने जो 4 तारीख को मीटिंग हुई वो खुद आए थे और उनका ही नाम इस कमेटी में था, लेकिन उन्हें खुद अपना नाम वापस लिया है। और युद्धवीर मलिक जो लगातार इन बैठकों में आते थे, क्योंकि राकेश टिकैत बहुत कम ही बैठकों में पहुंचे थे संयुक्त किसान मोर्चा की, और युद्धवीर मलिक इरादस करिए थे, और उनका नाम राकेश टिकैत ने खुद आगे किया था, और उनकी जगह युद्धवीर मलिक इस 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल हुए हैं। लेकिन नाम वापस क्यों लिया, क्या कारण रहे, इस बारे में राकेश टिकैत जो किसान नेता कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। और उसी के जरिए 5 सदस्यीय कमेटी, तो पहले सवाल ये भी उठे कि कल की जो बैठक थी कि 5 सदस्यीय कमेटी के पूरी पावर नहीं दी गई है। कुछ नेता इनकी बातों पर आपत्ति खड़ी करते हैं। ये कुछ का कहना है कि ये सहमत है, लेकिन कुछ का, अधिक से ज्यादा नेताओं का ये कहना था कि हम सहमत नहीं है। लेकिन कल की बैठक में इस कमेटी को पूरी पावर दे दी गई कि यही 5 नेता, चाहे बलबीर सिंह राजेवाल, चडोनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर मलिक और अशोक, यही 5 नेता आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, और जो भी किसानों की मांगे हैं वो सरकार से बातचीत ये 5 नेता करेंगे। जिसके बाद आज बैठक चलेगी, कल बैठक हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, और बैठक के दौरान की ड्राफ्ट भी मिल गया केंद्र सरकार का। उस ड्राफ्ट को लेकर तो चर्चा हो चुकी है, उसके बाद नई कोई डेवलपमेंट है न की। ऐसे में आज की बैठक में क्या चर्चा की जाएगी, क्या नया आज की बैठक में रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कल बैठक हुई, जो ड्राफ्ट इनके किसानों के नेताओं के पास पहुंचा, उसमें सबसे बड़ी मांग किसान नेताओं और किसानों की मुकदमों को लेकर थी, क्योंकि जो मुकदमे हैं वो बहुत ज्यादा दर्ज हैं। और किसान नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया था कि सबसे पहले मुकदमे वापिस हो, क्योंकि जो आंदोलन है वो 3 कृषि कानूनों को लेकर था, वो निरस्त हो चुके हैं, वो रद्द हो चुके हैं। लेकिन अगर ये 3 कृषि कानून ही ना होते तो किसानों पर मुकदमे दर्ज ना होते, तो फिर सरकार ने जो अपना ड्राफ्ट भेजा उसमें ये सहमति जताई कि आप आंदोलन समाप्त करें, हम मुकदमे वापस ले लेंगे। लेकिन किसान नेता इस बिंदु पर सहमत नहीं हुए। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि सरकार पहले भी जो आंदोलन हुए हैं, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन की बात कर लें, उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं, तो वो सरकार पर विश्वास नहीं रखते हैं। पहले वो अपने मुकदमे रद्द करे, हम फिर आंदोलन को रद्द करने के बारे में सोचेंगे। वहीं जो मुआवजा राशि है वो भी खुलकर सामने नहीं रखी गई, कितनी दी जाएगी। जो ड्राफ्ट था उसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि राज्य सरकारें सहमत हैं, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किन किसानों को दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा ये बात उसमें नहीं खोली गई थी। इन्हीं 2 बिंदुओं पर कल की चर्चा में सहमति नहीं बनी, और जिनके लिए आज को लिखित में प्रस्ताव सरकार के पास गया, और आज जो 5 सदस्यीय कमेटी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो खुद ही सरकार के जो आज मंत्री हैं जो उनके साथ बैठक करेंगे उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन जो कल भी एक बैठक हुई थी हरियाणा लेवल, जो हरियाणा के अधिकारी थे उनके साथ हुई थी, लेकिन आज सेंटर के अधिकारियों के साथ बैठक है
क्या कुछ वहां इन दो बिंदुओं को लेकर रहेगा, वो 2 बजे की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और आगे आंदोलन में क्या कुछ नया नेता करेंगे या फिर आंदोलन समाप्ति की घोषणा करेंगे या फिर कोई और मांग है जो पूरी नहीं हुई उसको लेकर आगे चलेंगे, ये आज 2 बजे बैठक होगी और उसके बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। जी ज्योति, उम्मीद की जाती है नितिन कि आज किसी तरह से पिक्चर क्लियर हो पाए, आज तस्वीर साफ हो सके, क्योंकि सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है और लोग भी इस बात के इंतजार में है कि अब आंदोलन आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि काफी मांगे तो मान ली गई है। लेकिन आज जो दिल्ली में बैठक होनी है उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेगा, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे नितिन। फिलहाल बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी।